डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 1, अंदाज से आगे की बात। मुंबई का दिसंबर यूं तो सर्दी नहीं देता, लेकिन राघव के भीतर वो ठंड कई सालों से जमी हुई थी। हर सुबह जैसे एक पुराना कैसेट था, लोकल ट्रेन की भीड़, जूते में घुसती मिट्टी और सरकारी दफ्तर के धुंधले कांच जिनके उस पार सिर्फ फाइलें थी और फाइलों के पार एक अधूरी जिंदगी। उस दिन भी वही हुआ। सुबह 7:10 की ट्रेन में चढ़ते हुए राघव को किसी ने धक्का दिया। वो लड़खड़ा गया। गिरी हुई फाइलें समेटते हुए उसके भीतर का आदमी कुछ कह रहा था, क्या यही है तेरी कहानी? पर राघव कभी जवाब नहीं देता। वो बस चुपचाप चलता जाता है, जैसे माँ की दी हुई उम्मीद की कोई अंतिम सांस बची हो उसके भीतर। माँ की आवाज अब भी कानों में थी। बेटा, तू दूसरों जैसा मत बन। तू वो कर जो तेरे जैसा कोई और नहीं कर सकता। राघव जब 8वीं में था, तब उसकी माँ को लकवा मार गया था। पिता पहले ही छोड़ गए थे, एक औरत, एक बच्चा और दुनिया की बेरुखी। माँ तब भी हंसती थी। उसकी आंखों में उजाला था। और अब वो तस्वीर में थी। मुस्कुराहट जमी हुई, लेकिन आंखों में वही उम्मीद, बेटा, अब भी वक्त है। तू कुछ कर सकता है। वो शाम, जब कुछ बदला। थक कर लौटे राघव ने अपनी पुरानी लैपटॉप स्क्रीन खोली। आज का दिन भी वैसा ही था। बॉस की डांट, खाने में आलू की वही सब्जी और महीने का अंतिम हफ्ता, जिसमें जेब में सिर्फ 270 रुपए बचे थे। वो यूं ही मेल खोल रहा था, स्पैम क्लीन कर रहा था, जब उसकी नजर एक अजीब से सब्जेक्ट लाइन पर गई। सीक्रेट्स ऑफ द एम्पायर, वन स्टॉक दैट कुड चेंज योर लाइफ। राघव की उंगलियां रुक गईं। ये किसी नाम से नहीं आया था, कोई कंपनी नहीं, कोई प्रमोशन भी नहीं। बस एक वीडियो लिंक और नीचे एक लाइन, ये मेल जितनी जल्दी आया है, उतनी जल्दी गायब भी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे समझ गए, तो जिंदगी तुम्हारी होगी। उसने लिंक खोला। एक रहस्यमयी वीडियो, ब्लैक स्क्रीन और सिर्फ आवाज। जो जानता है, वो राज नहीं खोलता, लेकिन जो समझता है, वो मौका नहीं गवाता। तुम्हें सिर्फ एक बार भरोसा करना है, उस जगह पर जहां कोई नहीं देख रहा। अद्वैना टेक लिमिटेड। राघव का माथा झंझना गया। ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं था। ये कुछ और था। जैसे कोई किसी को बुला रहा हो, अंधेरे में एक रोशनी की ओर। उसने गूगल किया, कंपनी वाकई मौजूद थी। एक छोटा सा टेक स्टार्टअप, न कोई चर्चा, न खबरें। शेयर प्राइस 38.50। उस रात नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटे हुए राघव सोचता रहा, क्या मैं पागल हो रहा हूं? क्या ये मेल किसी को भी गया होगा? क्या ये फेक है? लेकिन फिर उसने माँ की आंखों में झांकती हुई वो तस्वीर देखी, वो मुस्कान, और जैसे किसी ने कान में कहा, तू कर सकता है। सुबह उठते ही उसने अपने खाते से 20,000 रुपए निकाले। पूंजी जो उसने अपनी शादी के लिए, भविष्य के लिए, कभी एक स्कूटर लेने के लिए जोड़ी थी, और अद्वैना टेक में इन्वेस्ट कर दिया। अगले दिन ऑफिस। कहाँ इन्वेस्ट किया? अद्वैना क्या? नाम भी नहीं सुना। भाई, तू लुट जाएगा। ये सब मेल वाले स्कैम होते हैं। कॉलीग्स हंसे। दोस्तों ने व्हाट्सएप पर मजाक बनाया, स्टॉक गुरु राघव। राघव ने कुछ नहीं कहा। वो चुप था। लेकिन उसके भीतर पहली बार एक आग थी। समाप्ति नहीं,
शुरुआत है ये। अभी अद्वेना टेक जस का तस था। राघव भी वही था, एक सरकारी क्लर्क। लेकिन अब उसकी चाल में कुछ बदल गया था। जैसे किसी गुप्त युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका हथियार था भरोसा और लक्ष्य माँ की आंखों का सपना। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2, डर की चुप सी आवाज। मुंबई की वो सुबह किसी और दिन जैसी ही थी, अधूरी, हलचल भरी और धुंध में लिपटी हुई। लेकिन राघव के भीतर कुछ बदल चुका था। कल रात जिस भरोसे से उसने 20,000 रुपए एक अनजान स्टॉक में लगाए थे, आज वही भरोसा उसके सीने में धड़कन बनकर कांप रहा था। क्या सच में कुछ बदलेगा, या वो सिर्फ एक पल का जोश था जिसने उसे कहीं और ही ले डाला? कंप्यूटर स्क्रीन के उस पार एक ठहरी हुई दुनिया। ऑफिस की सीट पर बैठते ही उसने वो ट्रेडिंग ऐप खोला। अद्वेना टेक 38 रुपए 50 पैसे। जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। कोई हलचल नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं। बस वही स्टॉक, वही नाम और उस पर टिकी एक जिंदगी। पास में बैठे अनिकेत की हंसी गूंज पड़ी। भाई, ज्यादा उड़ मत। मेल में लिखी बातों पर जो लोग भरोसा करते हैं, वो अक्सर भरोसा खो बैठते हैं। राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका गला सूखने लगा था। भीड़ में भी तन्हा। लंच ब्रेक में जब सारे लोग कैंटीन में थे, राघव एक कोने में बैठा रहा। उसके हाथों में वो पुराना नोटपैड था, जिसमें माँ के लिखे कुछ पुराने शेर थे। एक कोने पर लिखा था, डर अगर अंदर बैठ जाए तो बाहर की दुनिया रुक जाती है, लेकिन अगर उम्मीद जिंदा हो तो अंधेरे में भी रास्ता दिखता है। राघव की आंखें नम हो गईं। आज उसे माँ की सबसे ज्यादा याद आ रही थी। रात की बारिश और अकेलापन। वापसी की ट्रेन लेट थी। फुटपाथ पर पानी भर चुका था। घर लौटते हुए उसे महसूस हुआ, जिंदगी जैसे एक लंबे इंतजार में फंसी है। कभी एक सैलरी का, कभी किसी मौके का, कभी उस दिन का जब वो कह सके, अब सब बदल गया है। रात 11:45 पर जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, तो सब कुछ वैसा ही था। माँ की तस्वीर की मुस्कान भी वही थी, लेकिन आज वो मुस्कान जैसे थोड़ी धीमी थी। और फिर मेल गायब हो गया। उसने फिर से वही मेल ढूंढा, स्पैम चेक किया, ट्रैश चेक किया, इनबॉक्स की सर्च बार में एम्पायर टाइप किया। कुछ भी नहीं। मेल गायब था, जैसे वो कभी आया ही नहीं था। अब उसके पास न कोई प्रूफ था, न कोई लिंक, न कोई गवाह कि उसने सच में कुछ देखा था। सिर्फ भरोसा बचा था और एक छोटा सा निवेश। काली रात का कोना। वो सारी रात नींद नहीं आई। घड़ी की टिक टिक और माँ की यादें। बस यही दो आवाजें उसके कमरे में थी। क्या मैं बेवकूफ हूं? क्या मैंने माँ के सपनों के साथ खिलवाड़ किया? क्या मेरे अंदर वाकई कुछ खास है, या बस एक धोखा? खुद से। वो खुद से लड़ रहा था, और उस लड़ाई में कोई नहीं था जो उसके साथ खड़ा हो। ना दोस्त, ना परिवार, बस वही और वो तस्वीर। सुबह की पहली किरण। सुबह 6:30 पर उसने उठते ही फिर ऐप खोला। अद्वेना टेक, 38 रुपए 50 पैसे। कोई बदलाव नहीं। लेकिन एक चीज बदल गई थी। राघव अब टूट नहीं रहा था। अब वो इंतजार करना सीख रहा था, क्योंकि शायद कुछ बदलाव अचानक नहीं आते। वो धीरे धीरे, चुपचाप, अपने समय पर आते हैं। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 3, चुप्पी में पलता तूफान। तू अब भी उस मिल के पीछे पड़ा है? राघव की मेज पर खड़ा था उसका ऑफिस का तथाकथित दोस्त कौशल। कॉफी का कप उसकी फाइलों पर रखा गया और आवाज में वो ताना था, जिसे कोई दोस्त नहीं, एक असली दुनिया ही देता है। भाई,
जिंदगी में रिस्क अच्छे लगते हैं, फिल्मों में, ऑफिस में नहीं। देख, बॉस को पता चल गया ना कि तू ट्रेडिंग में लगा है तो अप्रेजल में सीधे काटा जाएगा। राघव मुस्कराया नहीं। वो कहीं और था, भीतर, एक ऐसी जगह जहां डर भी था लेकिन यकीन उससे थोड़ा बड़ा हो चुका था। अद्वैना अब भी 38.50 पर था। 3 हफ्ते बीत चुके थे। कोई हलचल नहीं, ना न्यूज में जिक्र, ना ग्रुप्स में चर्चाएं, यहां तक कि ट्विटर पर भी कोई पोस्ट नहीं। राघव अब हर रात उस कंपनी के बारे में पढ़ता, उसके बायो पेज, पुराने प्रेस रिलीज, यहां तक कि उसके सीईओ की स्कूलिंग तक। क्यों? क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ था उस मेल में जो अब गायब हो चुका था। एक ऐसा स्पर्श जो उसने देखा नहीं लेकिन भीतर कहीं छू गया था। ऑफिस में एक चुभन। उस दिन लंच ब्रेक में सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे। मोबाइल स्क्रीन पर एक मीम था, जब सरकारी बाबू शेयर मार्केट में वॉरेन बफे बनने चले। फोटो एडिट की गई थी, राघव के चेहरे के साथ। हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। राघव ने देखा, कौशल भी हंस रहा था। वही कौशल जिसने पहली बार राघव से कहा था, स्टॉक मार्केट सीखनी है तो तेरे साथ बैठूंगा यार। उस हंसी ने राघव को नहीं तोड़ा लेकिन कुछ तो अंदर फिसल गया। एक चुप्पी जो अब किसी से बांटने की नहीं थी। रात और माँ की खामोशी। घर लौटकर राघव माँ की तस्वीर के सामने बैठा रहा। लाइट बंद थी। कमरे में सिर्फ एक धीमी चाय की भाप उठ रही थी और माँ की तस्वीर की मुस्कान, जो उस दिन थोड़ी थकी हुई लगी। क्या मैं वाकई बेवकूफ हूं? उसने खुद से पूछा। क्या वो मेल मेरी कल्पना थी? एक आंसू टपका और राघव ने पहली बार खुद को स्वीकारा कि मैं थक गया हूं माँ। लेकिन माँ की तस्वीर, जैसे वो सुन रही थी, जैसे वो कह रही थी, ठीक है बेटा, थक जा आज, पर हार मत मानना, कल फिर उठ जाना। एक छोटी सी हलचल। सुबह सुबह के 7:22। मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। अद्वैना टेक एलटीडी, इंट्राडे मूवमेंट प्लस 1.35%, ₹38.50, ₹39.02। राघव ठहर गया। फिर से देखा, ₹39.02। 3 हफ्तों में पहली बार। कोई और शायद इसे तवज्जो न देता, पर जिसने इंतजार किया हो वो जानता है, ₹0.52 भी एक उम्मीद बन सकती है। बॉस की डांट और भीतर की लपट। दोपहर में बॉस ने सबके सामने उसे झाड़ दिया। राघव, ये फाइल 3 दिन से तुम्हारे पास है, कहाँ खोए रहते हो? और फिर सबकी नजरों के बीच राघव ने महसूस किया कि उसके होने और न होने में किसी को कोई फर्क नहीं। शायद इसलिए वो अब दूसरों से कम बात करता है, शायद इसलिए वो अब खुद से ज्यादा सवाल करता है। लेकिन उसी दिन, उसी डांट के ठीक 3 घंटे बाद, उसने फिर से अपना ट्रेडिंग ऐप खोला। अद्वैना टेक, ₹42.85। अब ये सिर्फ स्टॉक नहीं था, ये उसका बदला था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4, परछाइयां जो लौट आईं। मुंबई की शामें यूं तो हमेशा भीड़ में डूबी होती हैं, लेकिन उस दिन की शाम राघव के लिए अलग थी। अद्वैना टेक अब ₹42.85 से बढ़कर ₹48.10 पर था। 4 दिन में करीब 24% का उछाल, और किसी को खबर तक नहीं। ना न्यूज चैनल्स, ना अखबार, ना सोशल मीडिया। जैसे किसी ने जानबूझकर इसे चुपचाप चढ़ने दिया। और राघव, वो अब भी उस स्क्रीन को घूरता रहा। आखिर कौन चला रहा है ये सब? फोन की घंटी बजी। रात के 8:23। एक पुराना नंबर। अनन्या कॉल। राघव की उंगलियां सर्द हो गईं। सांस अटक सी गई। अनन्या, वही अनन्या जो कभी राघव की जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी हिम्मत हुआ करती थी, और फिर एक दिन बिना बताए सब कुछ छोड़कर चली गई थी। 3 साल, कोई मैसेज नहीं, कोई सफाई नहीं। और आज एक कॉल। राघव ने कांपती उंगलियों से कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर वही आवाज,
जो अब भी उसके जहन में कहीं गूंजती थी। राघव, तुमने अद्वैना टेक में पैसे लगाए हैं? राघव सन्ना, तुम्हें कैसे पता? अनन्या की आवाज अब सख्त थी। जो मेल तुम्हें मिला वो सिर्फ तुम्हें नहीं गया था, पर तुम शायद अकेले हो जिसने उस पर यकीन कर लिया। और तुम्हें नहीं पता कि ये मेल कहां से आया था। 3 साल पुराना वादा। अनन्या कभी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट थी और राघव से मिली थी एक करियर इवेंट में। उन्हें किताबों, चाय और खामोशी में ढूंढी गई समझ ने जोड़ दिया था। लेकिन जब अनन्या ने एक दिन कहा था, कुछ है जिसे मैं एम्पायर कहती हूं और एक दिन उसका हिस्सा बनूंगी, राघव हंस पड़ा था। और अनन्या ने बस इतना कहा था, शायद तुम नहीं समझोगे, लेकिन एक दिन जब समझोगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। फिर अचानक वो गायब हो गई। अब वो एम्पायर फिर से सामने थी। फोन पर अनन्या बोली, अद्वैना टेक को सिर्फ एक स्टॉक मत समझना राघव। ये उस एम्पायर का हिस्सा है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। ना न्यूज में, ना सरकार में, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जानते हैं। और वो मेल, राघव की आवाज टूटी हुई थी, उसे भेजा गया था एक पुराने कोड के जरिए जो एम्पायर में सिर्फ इनर सर्कल को दिया जाता था। और ये कोड अब बाहर आया है। इसका मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। राघव की उलझन। फोन कटने के बाद राघव देर तक छत को देखता रहा। मां की तस्वीर अब भी वही थी, मुस्कान वैसी ही, लेकिन अब जैसे कुछ जानती हो। इनर सर्कल, एम्पायर, अद्वैना सिर्फ एक नाम नहीं, अब तक जो उसके लिए सिर्फ एक उम्मीद थी, अब वो साजिश भी बनती जा रही थी। कमरे में वो मेल फिर से आया। रात के 11:57। मेल बॉक्स में एक नई मेल। सब्जेक्ट, You're not alone anymore. The empire never forgets its own. न्यू स्टॉक कोड 1413। डिकोड बिफोर इट डिसअपियर्स। राघव का दिल धड़कने लगा। अब यह सिर्फ एक निवेश नहीं था, अब यह एक खेल था जिसमें वो खिलाड़ी था, लेकिन नियम उसे नहीं मालूम थे। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 5, कोड 1413 और रहस्य का दरवाजा। रात 12:05। राघव अब भी उसी मेल को घूर रहा था। सब्जेक्ट, You're not alone anymore. कोड 1413। डिकोड बिफोर इट डिसअपियर्स। उसका माथा भीग गया था। क्या ये सच था? क्या कोई खेल खेला जा रहा था उससे? या फिर क्या वो वाकई किसी एम्पायर का हिस्सा बन चुका था जिसकी बुनियादें दुनिया से छुपी थीं? कोड 1413 का पीछा। राघव ने हर संभव कोशिश की, गूगल, रेडिट, पुराने स्टॉक फोरम्स, सब कुछ खंगाल डाला। क्या कोई इनिशियल था? कोई कंपनी? कोई गुप्त समाज? लेकिन हर जगह सिर्फ खामोशी। और तभी उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉपअप उभरा। कभी कभी जवाब तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे भीतर होता है। द एम्पायर। कोई उसे देख रहा था। उसके कीस्ट्रोक्स, उसकी स्क्रीन, उसकी बेचैनी। वो अब शिकार नहीं था, वो अब एक परीक्षा में था। मुलाकात एक अजनबी से। अगले दिन ऑफिस के बाद जब वो स्टेशन से बाहर निकल रहा था, एक आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। काली शर्ट, धूप में चमकते बाल और आंखों में अजीब सी जानी पहचानी गहराई। राघव कुमार? हाँ। राघव ठिठका। मुझे एक कहाँ जाता है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। कोड डिकोड नहीं होता राघव, कोड इंसान होता है। और मैं वही हूं। एम्पायर की पहली झलक। उसे एक शांत जगह ले गया, शहर से दूर एक पुराना कैफे जहां दीवारों पर कोई सजावट नहीं थी, सिर्फ खालीपन और सन्नाटा। एक ने कहा, अद्वैना टेक इस एम्पायर का पहला लेयर है, पर यह एम्पायर सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन का युद्ध है, नॉलेज का हथियार है। और तुम अब उसकी चौखट पर खड़े हो। राघव की आंखें फैल गईं। मुझे क्यों चुना गया? एक हल्के से मुस्कुराया। क्योंकि तुमने भरोसा किया जब दुनिया हंस रही थी।
एक शर्त, एक प्रस्ताव। एक ने एक दस्तावेज आगे बढ़ाया। उसमें लिखा था, कॉन्फिडेंशियल, यू आर बीइंग इन्वाइटेड इनटू द आउटर सर्कल ऑफ एम्पायर। रूल 1, किसी को एम्पायर के बारे में नहीं बताओगे। रूल 2, अगले 7 दिन तक तुम वही करोगे जो तुम्हें निर्देशित किया जाएगा। इफ यू ब्रेक द कोड, द एम्पायर फॉरगेट्स यू फॉरएवर। राघव की उंगलियां कांप रही थी। क्या मैं इसके लायक हूं? उसने धीरे से पूछा। एक ने जवाब नहीं दिया। उसने जेब से एक कागज निकाला और राघव के सामने रखा। एक पुराना स्केच था, माँ की तस्वीर जैसा। ये तुम्हें उनकी याद दिलाएगा, जब तुम्हें लगेगा कि एम्पायर बहुत बड़ा है और तुम बहुत छोटे। घर लौटकर पहली बार डर नहीं था। अब सवाल नहीं थे। अब सिर्फ एक रास्ता था, जिस पर चलने के लिए हिम्मत, विश्वास और नियत तीनों चाहिए थी। राघव ने माँ की तस्वीर के नीचे वो स्केच रख दिया। अब वो एम्पायर के दरवाजे पर था। अंदर जाना सिर्फ उसकी हिम्मत पर निर्भर था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 6, विश्वास जहां सबूत नहीं होता। रात के 2 बज रहे थे। कमरे में सब कुछ वैसा ही था। दीवार पर वही घड़ी, मेज पर अधूरी चाय और खिड़की के पार अंधेरे में डूबी एक नींद से भरी दुनिया। पर राघव अब सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं था। वो एम्पायर के आउटर सर्कल में दाखिल हो चुका था। एक की फाइल। सुबह 4:15 पर मोबाइल पर एक इनक्रिप्टेड फोल्डर आया। सब्जेक्ट, फेज 1, प्रेडिक्शन विदाउट प्रूफ। इनसाइड, एक 2 पेजी रिपोर्ट और एक फॉर्म, यस या नो चुनने के लिए। रिपोर्ट थी एक कंपनी पर, नेविक्स बायोजेनिक्स एलटीडी। छोटी, गुमनाम, बेहद लो प्रोफाइल। स्टॉक प्राइस ₹13.45। मार्केट में कोई चर्चा नहीं। पिछले 3 साल से स्थिर, कभी कोई बूम नहीं। लेकिन एम्पायर की रिपोर्ट में एक लाइन लिखी थी, दिस स्टॉक इज अबाउट टू राइज 1000%। ट्रस्ट दी साइंस, डोंट आस्क फॉर प्रूफ। राघव का पहला टास्क। राघव को अगले 48 घंटे में निर्णय लेना था। क्या वह नेविक्स बायोजेनिक्स में 25,000 रुपए का निवेश करेगा, बिना किसी प्रूफ के? अगर हाँ, तो एम्पायर की दूसरी परत में दाखिल होने का रास्ता खुलेगा। अगर नहीं, तो उसे इनएक्टिव टैग दे दिया जाएगा, यानी एम्पायर की निगाह से गायब। सबूत नहीं, विश्वास। कंपनी का बैलेंस शीट राघव ने खंगाला, कुछ खास नहीं। ट्विटर पर कंपनी का जिक्र तक नहीं। गूगल पर सीईओ का नाम तक ढंग से नहीं था। लेकिन फाइल में एक खास लाइन थी, ये कंपनी इंसानों के दिमाग में भरोसे का जीन एक्टिवेट करने की दवा बना रही है, और वो दवा अगले 2 महीने में अमेरिका में ट्रायल के लिए मंजूरी की कगार पर है। ये खबर सिर्फ एम्पायर को मिली है, अब ये तुम पर है। क्या तुम भरोसे की दवा पर भरोसा कर सकते हो? राघव की लड़ाई, दिमाग बनाम दिल। ऑफिस में बैठे बैठे राघव बुरी तरह उलझ गया था। दिमाग कहता था, बेवकूफ मत बन, ये जाल है। दिल कहता था, क्या तूने पहली बार अद्वैना टेक में भी प्रूफ देखा था? वो माँ की तस्वीर के सामने बैठा। माँ, तू होती तो क्या कहती? और तब उसने वही पुराना कागज उठाया जो एक ने दिया था। उस पर माँ की शक्ल बनी थी। नीचे एक लाइन थी, डर वही करता है जिसके पास खोने को कुछ होता है, और तुझे तो सिर्फ कमाना है बेटा। यस। राघव ने फॉर्म भर दिया। नेविक्स बायोजेनिक्स, 25,000 रुपए इन्वेस्टेड ₹13.45 पर शेयर। कुल शेयर 1,859। अब वो इंतजार करेगा नहीं। अब वो सांसें रोके नहीं बैठेगा। अब वो सिर्फ चलेगा, क्योंकि एम्पायर का नियम वही था, जो सोचता है वो पीछे रह जाता है, जो करता है वही इतिहास बनाता है। अद्वैना ने नई ऊंचाई छुई। उसी शाम अद्वैना टेक ₹63.70 पर पहुंच चुका था। एक वेबसाइट ने पहली बार उसका नाम लिखा, अ क्वाइट मूवर, इज अद्वैना हाइडिंग समथिंग बिग? राघव मुस्कराया। अब एम्पायर दुनिया को नहीं बताएगी, दुनिया खुद एम्पायर के पीछे भागेगी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 7, जब सन्नाटे ने कुछ कह दिया। राघव अब एम्पायर के नियमों को सीख रहा था।
बिना किसी टीचर के, जहां किताबें नहीं, बस अनुभव पढ़ाए, जहां जो दिखे वो झूठ हो सकता है और जो न दिखे वो सच्चाई का सबसे बड़ा हिस्सा। नेविक्स की पहली चाल। 5 दिन हो चुके थे। नेविक्स बायोजेनिक्स ₹13.45 से ₹13.10 तक गिर गया। राघव की सांसों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी थी। ऑफिस में अनिकेत फिर हंसता मिला। तेरा वो नया वाला बायोटेक स्टॉक देख रहा था। बड़ा विजनरी बना फिरता है तू। लोग हंसते रहे। राघव चुप रहा, लेकिन अंदर एक सवाल धीरे धीरे कांप रहा था। क्या एम्पायर से भी गलती हो सकती है? या एम्पायर जानबूझकर गिराती है, देखने के लिए कि कौन भागता है? एक नई कॉल। रात के 10:43। माँ की तस्वीर के नीचे बत्ती धीमी थी और तभी मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। अननोन नंबर +911666669431। राघव ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। राघव? आवाज महिला की थी, धीमी, स्थिर और कहीं जानी पहचानी सी। हाँ, तुम एम्पायर के स्तर 2 तक पहुंच चुके हो। अब तुम्हें पहली बार देखने की अनुमति है। कल शाम 7:30 बजे इस लोकेशन पर पहुंचो। एक पते का मैसेज आया। आइरिस टावर बेसमेंट, सेक्टर 42, नवी मुंबई। और हाँ, उसने जोड़ा, सवाल मत पूछना, जवाब सिर्फ वहां मिलेगा। आइरिस टावर, एक और दुनिया की शुरुआत। अगली शाम राघव स्टेशन से ऑटो लेकर उस अजनबी से दिखने वाले आइरिस टावर पहुंचा। सामने एक आलीशान इमारत थी, लेकिन नीचे बेसमेंट की तरफ उतरते ही माहौल बदल गया। नीचे एक कांच का दरवाजा था, जिस पर सिर्फ 3 अक्षर चमक रहे थे। EMP। राघव ने धीमे से दरवाजा खोला। वेलकम टू द वॉच रूम। अंदर घुसते ही एक रोशनी से भरा कमरा था, जिसमें दीवारों पर हर सेक्टर का लाइव डेटा, लाखों स्टॉक्स के मूवमेंट्स और एक ग्लास बोर्ड पर लिखा था, वी डोंट ट्रेड स्टॉक्स, वी मूव बिलीफ। एक महिला सामने खड़ी थी, वो ही जिसने कॉल किया था। नाम अवनी। राघव। वो मुस्कराई। तुम अब सिर्फ आउटर सर्कल में नहीं, वॉचरूम के ट्रेनी हो। एम्पायर की पहली सीख। अवनी ने उसे एक स्क्रीन की तरफ इशारा किया। देखो, ये नेविक्स बायोजेनिक्स गिर रहा है ना? राघव ने सिर हिलाया, क्योंकि एम्पायर ने जानबूझकर ये खबर लीक कराई थी कि कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल रुक सकते हैं। लेकिन असल में? राघव ने पूछा। अवनी मुस्कराई। असल में आज रात FDA से मंजूरी की फाइल अंदर जा रही है और तुम उस गिनचने लोगों में से हो जो अब भी पोजीशन पर हो। अब एक कीमत चुकानी होगी। अवनी की मुस्कान हल्की हो गई। एम्पायर में हर इनसाइडर मूवमेंट की एक कीमत होती है। राघव चौंका। क्या मतलब? तुम्हें किसी अपने को एम्पायर से बाहर रखना होगा। हम तुमसे कभी नहीं पूछेंगे कि कौन, क्यों या कैसे। बस इतना कि तुम एम्पायर के क्लीन चेन को बचाओ। मतलब? राघव की आवाज कांपी। मतलब, अब तुम जिस भी दोस्त को एम्पायर के बारे में बताओगे, एम्पायर तुम्हें मिटा देगी। और जो एम्पायर में आएगा, वो अकेला आएगा। हम यहाँ भीड़ नहीं बनाते, हम दायित्व देते हैं। घर वापसी। अब राघव पहले जैसा नहीं रहा। वो ट्रेन में बैठा था, लेकिन खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था। उसकी आंखों में अब एम्पायर की रोशनी बस गई थी। दिमाग में सिर्फ एक गूंज थी, अब मैं सिर्फ स्टॉक्स नहीं पकड़ता, अब मैं भरोसे की चाल चलना सीख रहा हूं। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 8, जब लालच दरवाजा खटखटाता है। नेविक्स बायोजेनिक्स अब ₹13.10 से सीधे ₹17.75 पहुंच चुका था। एक रात पहले ही अमेरिका की FDA ट्रायल अप्रूवल की खबर CNN पर आई थी। स्टॉक अब आग की तरह जल रहा था। लेकिन राघव, उसके चेहरे पर न मुस्कान थी, न हैरानी। उसकी आंखें अब उस स्क्रीन से नहीं, उस कैमरे से बात करती थी, जो अब उसके कमरे में लगा था। दीवार में एक काला बिंदु। 3 दिन पहले राघव ने नोटिस किया था कि
माँ की तस्वीर के पास दीवार में एक छोटा सा गोल निशान है, शायद ड्रिल का छेद। लेकिन जब रात में अचानक वहां से लाल लाइट झपकती दिखी, वो समझ गया, एम्पायर अब मुझे सिर्फ गाइड नहीं कर रही, वो मुझे देख रही है। एक और मेल। सब्जेक्ट, फेज 2, यूल नाउ बी टेस्टेड विथ पावर। यू हैव अर्नड 8,453 रुपए इन नेविक्स, बट यू आर नॉट अलाउड टू सेल, नॉट फॉर 5 days. दिस इज योर टेस्ट अगेंस्ट ग्रीड। ऑफिस में भूचाल। अगले दिन नेविक्स 21 रुपए 45 पैसे पर था। भाई, तेरा वो फालतू बायोजेनिक्स तो रॉकेट निकला। अनिकेत ने ठहाका लगाया। बेच दिया क्या? प्रॉफिट बुक कर या फिर गिर जाएगा। राघव मुस्कराया नहीं। वो अब उन लोगों को जवाब नहीं देता था जो एम्पायर की भाषा नहीं समझते, लेकिन दिल में कुछ गड़गड़ा रहा था। 25,000 रुपए, 39,800 रुपए। मैं अभी बेच दूं तो बहुत कुछ बदल सकता है। पर तभी माँ की तस्वीर की तरफ देखा, और माँ की आंखें जैसे कह रही थी, बेटा, तू एम्पायर में पैसा कमाने नहीं, अपने आप को जीतने आया है। एक दोस्त की गिरती हुई आवाज। शाम को कौशल का फोन आया। वो रो रहा था। राघव, तुझे याद है अद्वेना? मैंने पिछले हफ्ते उसमें ऑल इन चला दिया था, और आज वो 51 रुपए 90 पैसे तक गिर गया है। मैं टूट गया हूं भाई। राघव सुनता रहा। अब एम्पायर उसे सिखा रही थी, हर दर्द का जवाब पैसा नहीं होता, हर नुकसान बुरा नहीं होता। रात 2:17, एक और नोटिफिकेशन। फोन पर एक मैसेज आया। टेम्पटेशन अलर्ट, नेविक्स बायोजेनिक्स हैज हिट 25 रुपए 10 पैसे। योर प्रॉफिट इज 21,000 प्लस। वुड यू स्टिल वेट? राघव अब हंसा नहीं। उसने धीरे से स्केच उठाया, वही माँ की मुस्कुराहट वाला, और फिर अपने लैपटॉप पर लॉगिन किया और सेल बटन को देखता रहा, बस देखता रहा। क्लिक नहीं किया। एक अनदेखा अनलॉक। सुबह 4 बजे मेल आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, you've passed the temptation threshold. Welcome to layer 3, the architect's level. नीचे सिर्फ एक पंक्ति थी। Now you will see stocks before the world sees them. But remember, now the world will try to see through you. जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 9, ब्लैक कैंडल रिपोर्ट और टूटा हुआ बीता कल। रात के 1:17। कमरे में धीमा सन्नाटा था। माँ की तस्वीर पर हल्की चांदनी गिर रही थी। राघव अपने बेड पर नहीं, फर्श पर बैठा था। लैपटॉप स्क्रीन पर एक नई मेल झपक रही थी। सब्जेक्ट, you've earned the right to see what very few ever see. Attachment, black_candle_report.zip. Warning, open only at रात के 3:33। Alone. Without any distractions. This report is not a document. It's door. रात के 3:33, अंधेरे में रोशनी की परछाई। राघव ने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। सिर्फ एक मोमबत्ती जलाई, काली मोमबत्ती, जिसे पैकेज में भेजा गया था एम्पायर की तरफ से, बिना किसी नोट के। उस मोमबत्ती को जलाकर जब उसने फोल्डर खोला, तो स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो फाइल थी। वेलकम, आर्किटेक्ट। You are about to know a truth which was hidden for 19 years. राघव की उंगलियां कांप उठीं। 19 साल? फ्लैशबैक, जब एम्पायर पहली बार राघव की जिंदगी में आया था। वीडियो में एक सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। स्थान, लखनऊ, 2006। एक पुरानी बिल्डिंग का बेसमेंट, जहां एक महिला किसी से बहस कर रही थी। राघव ने स्क्रीन को करीब खींचा। माँ? हाँ, वो उसकी माँ थी, और वो एम्पायर की एक पुरानी सदस्य थी, एम्पायर की पहली भारतीय प्रतिनिधि। तेरी माँ सिर्फ एक स्कूल टीचर नहीं थी। वो स्क्रीन पर आवाज गूंजी। वो ब्रह्मपत प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेटर थी, एम्पायर को भारत में लाने वाली सबसे पहली टॉर्च बेयरर। पर जब उसने कुछ देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, उसने एम्पायर छोड़ दी और तुझे अकेले पाला।
ताकि तू इस दुनिया से दूर रहे। राघव के कान सुन्न हो गए। मैं जिसे भगवान मानता था, वो खुद एक जंग से बाहर निकली हुई फौजी थी। ब्लैक कैंडल की आग अब और तेज थी। स्क्रीन पर एक कोड फ्लैश हुआ। स्टॉक कोड SHDRH31। सेक्टर आर्टिफिशियल न्यूरो बिलीफ सिस्टम्स। वैल्यू टुडे ₹8.65। प्रोजेक्टेड इन 11 मंथ्स 200+। रिस्क 99%। एंट्री अलाउड आर्किटेक्ट लेवल ओनली। राघव को समझ आ गया, ये कोई आम निवेश नहीं, ये एक टॉर्च है जो अंधेरे में चलने वालों को थमाई जाती है। वापसी। मां की आंखों में नया सवाल। सुबह 6:10। राघव मोमबत्ती बुझा चुका था। मां की तस्वीर अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब जैसे कह रही हो, तू मुझसे बहुत दूर आ गया है बेटा, अब ये रास्ता सिर्फ तेरा है। और राघव, उसने पहली बार मां की तस्वीर को सलाम किया, जैसे कोई सैनिक किसी योद्धा को करता है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 10 SHDRH31 और वो जो मर कर भी जिंदा है। सुबह 5:45। राघव को एम्पायर से एक लिफाफा मिला, काले रंग का, बिना किसी नाम के। उसमें बस एक कार्ड था। आपका समय अब अनुमान लगाने का नहीं, देखने का है। लोकेशन सेक्टर 9, पुणे बायोलैब। डेट आज। कोडवर्ड राठी प्रोटोकॉल। नीचे एक लाइन और लिखी थी, तुम जिसे मरा समझते हो, वो एम्पायर की सबसे बड़ी फाइल में जिंदा है। पुणे बायोलैब, वहां जहां रिसर्च नहीं, राज छुपते हैं। राघव पहली बार किसी एम्पायर मिशन के लिए फील्ड में जा रहा था। वो ऑफिस से छुट्टी लेकर निकल पड़ा। दिल धड़क रहा था। कंधे पर एक पुराना बैग, जेब में कार्ड और दिल में मां की तस्वीर। पुणे पहुंचते ही उसने ऑटो लिया और सेक्टर 9 की उस दूरदराज बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। जगह वीरान थी। ना कोई बोर्ड, ना कोई गार्ड, सिर्फ एक दरवाजा जिस पर उंगली से खरोंच कर लिखा गया था, रिस्ट्रिक्टेड, कीप आउट। राघव अंदर घुसा। राठी प्रोटोकॉल, दरवाजे के पीछे की दुनिया। अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कोट में, जैसे किसी मेडिकल लैब का हेड हो। कोडवर्ड? उसने बिना देखे पूछा। राघव ने धीमे से कहा, राठी प्रोटोकॉल। बूढ़ा मुस्कराया। तो तुम हो आर्किटेक्ट लेवल वाला लड़का। तुम्हारी मां कभी इस लैब की रिपोर्टिंग अफसर थी। वो ब्रह्मपत प्रोजेक्ट की लीड थी। राघव का दिल रुक गया। पर वो तो 2009 में मरी नहीं थी। बूढ़ा रुक गया। वो एम्पायर के ब्लैक सेल में ट्रांसफर की गई थी। SHDRH31, मां का आखिरी प्रोजेक्ट। वो उसे एक क्लीन रूम में ले गया। वहां एक ट्रांसपेरेंट बोर्ड पर एक जीन डाटा लटक रहा था। SHDRH31 नाम की एक दवा पर काम हो रहा था। यह दवा इंसानों के अंदर भरोसा बढ़ाने वाले न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है, ताकि वो असंभव परिस्थितियों में भी स्थिर रहें। राघव सुन रहा था, लेकिन उसकी नजरें उस व्हाइट बोर्ड पर टिकी थीं, जहां एक नाम लिखा था, लीड रिसर्चर डॉक्टर कल्याणी राघव कुमार। लास्ट एक्सेस्ड 15 मार्च 2021। मां जिंदा थी? उसकी आवाज टूटी। हमें यकीन है, बूढ़ा बोला। वो एम्पायर की ब्लैक सेल में है, लेकिन कोई उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर सका। अब तू मां को खोजेगा। बूढ़े ने एक पेन ड्राइव दी, जिसमें SHDRH31 का कोड, रिसर्च स्टेज और एक एन्क्रिप्टेड डायरी एंट्री था। तेरी मां ने ये लिखकर छोड़ दिया था कि जो लड़का इस प्रोजेक्ट को छू सके, वही उसका बेटा हो सकता है। राघव की आंखें भर आईं। अब वो सिर्फ एम्पायर का हिस्सा नहीं था, अब वो एक बेटे की लड़ाई लड़ने वाला था। घर लौटते वक्त आसमान एक जैसे नहीं लग रहा था। मुंबई की ट्रेन में बैठा राघव अब आसपास की भीड़ नहीं देख रहा था। उसकी आंखों में अब दो चीजें थी, मां की मुस्कान और एम्पायर की उम्मीद। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।